ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे श्री कृष्ण भक्तों, श्री हरि के प्रिय आप सभी को आज मैं ऐसी कथा बतलाने जा रहा हूँ जो मानव जीवन को यथार्थ रूप देने के लिए, चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य हमारे आप सभी के गुरु, ईश्वर, भगवान, जन्मदाता, कर्मदाता श्री कृष्ण भगवान जी एक बार बहुत उदास थे। उनको उदास देख करके राधा रानी ने कहा, आपकी ये उदासी क्यों है? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राधे, मुझे चिंता इस बात की है कि मानव जाति का कल्याण कैसे होगा। कलयुग में इतना घोर अत्याचार फैल जाएगा कि मानव जाति का कल्याण करने का कोई उपाय न रह जाएगा। राधा रानी कहती हैं कि हे गोविंद, आप ही बताओ उसका क्या उपाय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राधे, एक ही उपाय है कि यदि मेरी कथाओं का वृत्तांत कोई कलयुग में मनुष्यों को सुनाए तो ही मानव जाति का कल्याण होगा। विचार कर देखने लगे कि ऐसा कौन है जो मानव जाति में श्री नारायण की कथा को पहुंचा सकता है, उनके अंदर समाहित कर सकता है। तब अचानक सूत जी की याद आई। सूत जी को कथा सुनाने के लिए आदेश देते हैं नारायण भगवान। श्री मुरली बजैया बाके बिहारी, उनका आदेश पाकर सूत जी पृथ्वी की ओर चल देते हैं। रास्ते में उन्हें, ध्यान से सुनिएगा, इस कथा में बहुत ही मर्म छुपा हुआ है। सूत जी पृथ्वी की ओर आते हैं, रास्ते में उन्हें कैलाश पर्वत मिलता है। ये वही कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, जिसको भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। तब पार्वती जी को उस कथा को पूर्ण रूप से न सुन पाई और कथा के दौरान ही उन्हें निद्रा आ गई और वो सो गई। किंतु उसी कैलाश पर्वत में छुपे हुए सूक्ष्म अणु में सूक जी ने पूरी कथा को पान कर लिया, श्रवण कर लिया, ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूर्ण कथा का वृत्तांत सुनाया पृथ्वी पर। किंतु सबसे जो कठिन चीज़ है, मानव जाति की सोच है। इंसान के मन में, मनुष्य जीवन के मन में एक बहुत बड़ा, कुछ लोग तो भर देते हैं और कुछ के स्वयं के अंदर ये ज्ञान पैदा होता रहता है। मनुष्य का ज्ञान ये है कि अभी मेरी पूजा पाठ करने की, भगवान के जप करने का समय नहीं है, अभी तो सिर्फ मेरे काम करने की, पढ़ाई करने की, नौकरी करने की, धन संचय करने की, अपने यश को बढ़ाने की का समय है। किंतु
भगवत भजन का तो कोई समय ही नहीं होता। सच्चाई ये है, ईश्वर के भजन के, कृष्ण के भजन के का कोई समय नहीं होता। भगवान नारायण की कृपा जब हो जाए ना, तो फिर वो मनुष्य कभी नारायण के भजन के लिए समय नहीं देखता। जैसे प्रहलाद जी उन्होंने क्या कभी सोचा कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, मैं युवराज हूँ, मुझे किस चीज़ की कमी है, मुझे तो केवल शस्त्र विद्या का ही अध्ययन करना चाहिए, मुझे अपने आप में अनेक प्रकार की मायावी विद्याएं, अस्त्र विद्याएं, शस्त्र विद्याओं का ही ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने क्यों भगवान का भजन किया, क्यों नारायण को इष्ट माना? क्योंकि उसका कोई समय नहीं होता। जिन पर प्रभु की कृपा हो जाए ना, और वो कृपा ऐसे नहीं होती, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है। कई लोग कहते हैं देखो ये पागल है, अभी कितनी सी उम्र है, इसको पढ़ने लिखने की, नौकरी चाकरी करने का समय है, और ये आए दिन मंदिर में ही बैठा रहता है, भगवान की पूजा ही करता रहता है। मैं भी नहीं कहता कि आप ऐसा करो, दिन भर मंदिर में बैठे रहो, दिन भर पूजा करो, दिन भर राम राम जपते रहो, लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हो तब भी तो आप भगवान का नाम ले सकते हो। अगर आप 8 घंटे 12 घंटे की नौकरी कर सकते हो, 4 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, 10 घंटे घर के अन्य काम कर सकते हो, 2 घंटे रसोई कर सकते हो, तो क्या जिनका दिया हुआ ये सब कुछ है? हमारे महापुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि हरि की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये अटल सत्य है। तो फिर हम जो भी धन अर्जन कर रहे हैं, जो भी यश का अर्जन कर रहे हैं, वो सब तो हरि की इच्छा ही है ना। फिर उस हरि के लिए हम क्यों नहीं 5 मिनट का समय निकाल सकते? जब भी हम स्नान करते हैं, स्नान करने में भी 10 मिनट का समय लगता है, तो क्यों ना उस नारायण के लिए, उस हरि के लिए हम 5 मिनट का समय निकालें और हरि नाम का जप करें, जल स्नान कराएं। नहीं हमें वेद मंत्रों का ज्ञान है तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्णाय नमः, इन छोटे छोटे शब्दों का तो ज्ञान है। इसलिए जिस व्यक्ति की लगन होती है, जिस व्यक्ति के मन में ये दृढ़ संकल्प होता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य घर परिवार धन दौलत सारा संसार सब कुछ करने के पश्चात मानव जाति सनातन धर्म का आखिरी लक्ष्य होता है हरि प्राप्ति, हरि के शरण में जाना, तो फिर हम क्यों नहीं उस प्रभु के लिए ये जो राम नाम है ना, इस राम नाम की पोटली जितनी बड़ी आप बनाना चाहोगे ना उतनी बड़ी बन जाती है। आप जिस प्रकार से एक एक रुपए घड़े में सजो करके डालते हो, गुल्लक में डालते हो ना, और वो इकट्ठा होता जाता है, उसी प्रकार से ये राम नाम, ये हरि नाम आपके जीवन के लिए इकट्ठा होता है। जितने राम नाम का आप जप करते हो उतने राम नाम आपके लिए संचय हो जाते हैं। इसलिए इस राम नाम के लिए अगर आप समय नहीं निकाल पाए ना, तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। इस हरि नारायण के लिए अगर आपने समय नहीं निकाला तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ये लिख के रख लो, अटल सत्य है। और जिस नारायण के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता ना, उस नारायण के लिए अगर नहीं किए तो आपने क्या किया? यही कारण है
और कुछ पूर्व जन्मों के पापों के कर्मों के फल होते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हर व्यक्ति को सुनने के लिए नसीब नहीं होता। लोगों के पास अरबों खरबों करोड़ों रुपए पड़े हैं, किंतु इस भागवत कथा के महात्म को सुनने का समय नहीं होता। आज उन्होंने रुपए तो अर्जन कर लिए, पर उन्होंने वो पिछले जन्म में कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि रुपए तो अर्जित कर लिए, पर राम नाम का अर्जन न कर पाए, जिससे उनका पूरा जीवन, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन आपने भी अपने जीवन में सुने होंगे कि उनके पास करोड़ों रुपए तो हैं, धन का अथाह है, किंतु उनके घर में एक संतान नहीं है, जिससे पूरा जीवन व्यर्थ है। या किसी की संतान है तो उनके बुढ़ापे में धन तो बहुत है, पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। या अगर देखभाल भी करने वाला है तो वो इतने बिज़ी हैं उनके बच्चे कि वो उनका ध्यान रख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पिताजी ने इतना बिजनेस कारोबार अथाह कर दिया है कि वो उसी में व्यस्त हैं। माँ बाप का ध्यान देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और कई बार ऐसी भी आपने आसपास टीवी समाचार पत्र में पढ़ा सुना देखा है कि उनके पास तो धन का अपार भंडार है, पर उनको ऐसी बीमारी हो गई कि जिसका इलाज ही नामुमकिन है, और इलाज भी नहीं होगा, और न जाने हरि कृपा की इच्छा तक वो सैया पर ही रहेंगे। जब तक वो न चाहेंगे, जब तक वो हरि को प्यारे नहीं हो सकते। तो धन का संचय करना, धन इकट्ठा करना, धन कमाना कठिन काम नहीं है, पर हरि नारायण की कृपा पाना, उनकी राम नाम का संग्रह करना बहुत कठिन है। जय श्री राम। आगे की कथा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। श्री कृष्णाय नमः।